हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पिछले के लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्टिंग क्या होता है और उसके टाइप्स, जो कि हमने देखा था मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हायरार्की को भी समझ लिया था। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए। नाउ इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एकदम जो वीवीआई टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, क्या व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। ये है पिछला हायरार्की, पिछले लेक्चर का जो हमने हायरार्की देखा था। हमने टेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया था, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग हमने पढ़ लिया था। आप लोगों को याद होगा मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, जो टेस्टर होता है यानी जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है वो मैनुअली परफॉर्म कराता है ना टेस्ट, जो टेस्ट केसेस होते हैं उसको लिखता है मैनुअली और उसके आधार पे सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि ऑटोमेशन टूल का यूज करके, है ना, जो टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर होता है वो डिफरेंट ऑटोमेशन टूल का यूज करके क्या करता है, इस टेस्टिंग को परफॉर्म कराता है। हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग समझेंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जो कि ये क्या है, मैनुअल टेस्टिंग का पार्ट है। ध्यान देना है, इसमें क्या किया जाएगा, मैनुअली टेस्ट स्क्रिप्ट को लिखा जाएगा। किसमें, व्हाइट बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में और ग्रे बॉक्स में। इन तीनों को आज हम लोग समझेंगे। ब्लैक बॉक्स के टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ना व्हाइट बॉक्स की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, समझिए आप लोग। In white box testing, the developer will inspect every line of code before handing it over to the testing team or the concerned test engineers। यहां पे ध्यान देना है आपको इस वर्ड पे, डेवलपर पे। अब क्यों ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। देखिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, जब आप पहले समझ लीजिए उसके बाद पॉइंट्स पढ़ेंगे। हमने कोड लिखा, कोड किसने किया, डेवलपर ने किया। तो जब डेवलपर कोड को लिखता है तो वो अपने से भी कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करता है। कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। कैसे परफॉर्म करता है सर, डेवलपर का काम तो कोड करना होता है। तो सुनिए आप लोग स्टूडेंट, जब आप कभी एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन का, मान लीजिए जो कि 2 डबल वैल्यू को ले रहा है, तो आप उसे एक बार एग्जीक्यूट करवा के उसमें इंट वैल्यू दीजिएगा, एक बार कभी डबल वैल्यू दीजिएगा, फ्लोट वैल्यू दीजिएगा और देखिएगा क्या हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कहीं दिक्कत है तो उसके लाइन को चेक कीजिएगा, है ना, लाइन बाय लाइन कोड को एक बार, क्योंकि आप लिखे हैं कोड को तो आप लाइन बाय लाइन चेक कीजिएगा। तो वो जो टेस्टिंग होता है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। मीन्स जो डेवलपर जिसने खुद कोड को लिखा है वो खुद अपने कोड को इंस्पेक्ट कर रहा है, अपने कोड को क्या कर रहा है, देख रहा है कि सही मायने में हमारा कोड लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, सो इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग द डेवलपर विल इंस्पेक्ट एवरी लाइन ऑफ कोड बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू द टेस्टिंग टीम। देखिए आप लोग, मीन्स टेस्टिंग टीम को हैंड ओवर करने के पहले डेवलपर खुद अपने कोड को लाइन बाय लाइन इंस्पेक्ट करता है। तो ये क्या हुआ, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है ये। इन दिस वी फोकस ऑन, वी का मतलब यहाँ डेवलपर से है, सो डेवलपर फोकस ऑन इंटरनल मैकेनिज्म। इंटरनल मैकेनिज्म पे फोकस करता है, डेट इज हाउ द आउटपुट इज अचीव्ड। जो आउटपुट अचीव हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वो खुद कोड को लिख रहा है, वो खुद अचीव करवा रहा है। तो वो इंटरनल मैकेनिज्म को देखेगा कि हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने जो टेक्निक्स, जो ट्रिक्स वगैरह का यूज किया है वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में परफॉर्म होता है। आइए कुछ पॉइंट और देखिए। द टर्म व्हाइट बॉक्स इज यूज्ड बिकॉज ऑफ द इंटरनल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम। व्हाइट बॉक्स टर्म्स का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल सिस्टम के इंटरनल मैकेनिज्म की बात हो रही है। The clear box or white box or transparent box name denote the ability to see through the software's outer shell into its inner workings। देखिए व्हाइट बॉक्स या क्लियर बॉक्स या ट्रांसपेरेंट बॉक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हम आउटर सेल से अंदर की ओर झांक सकते हैं, अंदर के इंटरनल मैकेनिज्म को देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम व्हाइट बॉक्स पड़ा। तो अगर आप टर्म्स को ध्यान में रखिएगा तो आपको एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका दिमाग खुद उसे एक्सप्लेन कर देगा। तो आप लोग टर्म्स के मीनिंग को याद रखिए। अब व्हाइट बॉक्स कहा जा रहा है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है, क्लियर बॉक्स है। इसमें हम लोग इंटरनल मैकेनिज्म, जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसके इंटरनल मैकेनिज्म को देख पा रहे हैं। उसके इंटरनल मैकेनिज्म को टेस्ट कर रहा है। कौन टेस्ट कर रहा है? डेवलपर टेस्ट कर रहा है, जिसने खुद डेवलप किया है उसे। नाउ आगे है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नॉन एज WBT। अच्छा देखिए, पूछ सकता है MCQ, कोई भरोसा नहीं है कि WBT क्या होता है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। ये यूज किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, है ना, प्रोग्राम को वेरीफाई करने के लिए। द डेवलपर्स परफॉर्म द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये वाला पॉइंट बहुत वीवीआई है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप, कि डेवलपर क्या करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को पहले परफॉर्म करता है। सारे लोग यहाँ ध्यान दीजिए, डेवलपर क्या करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को सबसे पहले परफॉर्म करता है एंड देन सेंड द एप्लीकेशन और द सॉफ्टवेयर टू द टेस्टिंग टीम। देखिए उसके बाद क्या करेगा, वो अपने एप्लीकेशन को जो जिसपे वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म कर चुका है, मींस उसने लाइन बाय लाइन इंस्पेक्ट कर लिया है, उसके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर सही है। अब वो क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर को टेस्टर के पास भेज देगा और टेस्टर क्या करेगा, वो परफॉर्म कराएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को। वेयर दे का मतलब है टेस्टर, वेयर दे विल परफॉर्म द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वेरीफाई द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा along with the requirements and identify the bugs and sends it to the developer। देखिए इस पॉइंट को अगर आप समझना चाहें हिंदी में अच्छे से, तो ये हो क्या रहा है आखिर यहाँ पे, तो देखिए हम अगर डेवलपर है, या आप मानिए आप बहुत अच्छे डेवलपर है, आप डेवलपर हैं, आपने कोड को लिखा, तो आप क्या कीजिएगा, कोड के लाइन को, हर एक लाइन को देखिएगा, वेरीफाई कीजिएगा आप कि क्या मैंने जो मैकेनिज्म का यूज किया है, जो टेक्निक्स का यूज किया है, वो सारे ठीक ठाक हैं लिखे हुए, कहीं कुछ एरर तो नहीं है, सिंटैक्स में कोई एरर तो नहीं, ये आपने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को भेज दिया टेस्टिंग टीम के पास। तो आपने जो परफॉर्म कराया ना लाइन बाय लाइन, जो देखा सिंटैक्स वगैरह, ये हो गया व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, आपका काम खत्म हो गया। आपने इंटरनल मैकेनिज्म को देखा, क्लियरली देखा, इसलिए इसे व्हाइट बॉक्स कहा जाता है। नाउ अब जाएगा ये टेस्टिंग टीम के पास, तो टेस्टिंग टीम के पास जब ये आया, तो टेस्टिंग टीम क्या परफॉर्म कराएगी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और ओवरव्यू आप समझे अगर ब्लैक बॉक्स का, तो होता क्या है, ब्लैक, अब ब्लैक बॉक्स है तो यानी इसके अंदर आप नहीं देख सकते हैं, है ना, मींस इंटरनल मैकेनिज्म का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यूजर इंटरफेस है उसकी चेकिंग हो रही है। मींस क्या, यूजर का जो रिक्वायरमेंट था, क्या वो रिक्वायरमेंट पे हमारा सॉफ्टवेयर खड़ा उतरता है, मींस हमारा सॉफ्टवेयर क्या वैसे बिहेव कर रहा है, वो एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है जो हमारे क्लाइंट को नीड थी। उसमें डिफरेंट इनपुट देकर डिफरेंट टेस्ट केसेस पे उसे क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ये होता है आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देन उसके बाद कहानी अच्छे से सुनिए, उसके बाद क्या होता है, अगर कहीं पे कुछ एरर मिल गया, कुछ भी या बग मिल गया, तो अगेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टीम क्या करती है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलपर टीम के पास भेजती है कि देखिए डेवलपर भैया, आपने तो व्हाइट बॉक्स किया, लेकिन हमने जब ब्लैक बॉक्स किया तो यहाँ ये हमें दिक्कत मिली। तो डेवलपर की टीम क्या करती है, उस बग को फिक्स करती है। यहाँ पे बग को फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि या तो वो बग को फिक्स करेगी, मतलब कि बग को फिक्स करेगी ही, यहाँ पे ये मतलब हुआ डिलीट कर देगी बग को, बग रिमूव हो गया हमारा। अगेन वो उस पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करेगी डेवलपमेंट की टीम, और उसके बाद वो टेस्टिंग की टीम के पास जाएगी। टेस्टिंग टीम अगेन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करेगी, और उसके बाद सही हमारा सारा सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये जाएगा उसके बाद कहाँ पे, उसके बाद कहाँ जाता था, प्रोडक्शन में जाता था। तो समझ रहे हैं आप लोग सारी बातों को, यहां तक समझ गए, कहानी अच्छी लगी तो आगे बढ़ते हैं। द डेवलपर फिक्सेस द बग्स। हाँ यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, हम लोग यहाँ पे थे, एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लिया। देखिए फिर से, द डेवलपर परफॉर्म द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, डेवलपर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म किया, सेंड एप्लीकेशन टू द सॉफ्टवेयर टू द टेस्टिंग टीम, टेस्टिंग टीम के पास आया सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग टीम ने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म किया, एप्लीकेशन को वेरीफाई किया, जो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की उसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया बग्स को, तो बग मिल गया तो सेंड कर दिया इसे डेवलपर को। नाउ डेवलपर क्या करेगा, उस बग्स को जो भी मिला था उसे फिक्स करेगा एंड डज वन राउंड ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अगेन परफॉर्म करेगा एंड सेंड्स इट टू द टेस्टिंग टीम, और टेस्टिंग टीम को भेज देगा।
हेयर फिक्सिंग द बग्स, यहाँ पे जो डेवलपर बग को फिक्स कर रहा है, इसका मतलब क्या इंप्लाइज दैट द बग इज डिलीटेड, बग अब हट चुका है, एक बार सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फिक्स कर दिया तो। एंड द पर्टिकुलर फीचर इज वर्किंग फाइन ऑन द एप्लीकेशन, और जो पर्टिकुलर फीचर है वो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। उसके बाद फिर जो जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास, ब्लैक बॉक्स करेगा, फिर प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरा तरह से बग वगैरह फिक्स नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग व्हाइट बॉक्स समझ रहे थे। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आप लोग समझ गए कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है कि डेवलपर खुद क्या करता है, अपने कोड को, अपने डेवलप्ड कोड को लाइन बाय लाइन इंस्पेक्ट कर रहा है, उसे चेक कर रहा है, ये हुआ क्या, इंटरनल मैकेनिज्म को एक्सेस कर रहा है, ये हुआ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, है ना। आगे हम लोग अब देख लेते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग which examines the functionality of software without peering into its internal structure or coding। इस सेंटेंस पे जरा ध्यान दीजिए, विदाउट peering into its internal structure और coding मीन्स उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, किसके, सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर और कोडिंग एरिया में घुसे बिना हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग को परफॉर्म करवा रहे हैं, वो टेस्टिंग है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपका। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट्स दैट इज स्टेटेड बाय द कस्टमर। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का प्राइमरी सोर्स रहता है, मीन्स ये किस पैरामीटर पे चेक करता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो यूजर का रिक्वायरमेंट जो कि एसआरएस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, क्या उस हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर सही वर्क कर रहा है या नहीं, जो कस्टमर के द्वारा दिया गया था एसआरएस सारा, उसके हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर सही वर्क कर रहा है या नहीं, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में चेक होता है। सो अगर आप फीचर को देखें, अगर आप डायग्राम को देखें, फिगर को देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट केस इनपुट, यानी जो टेस्ट केस था वो इनपुट में दे रहा हूँ और टेस्ट केस का आउटपुट आ रहा है, ये ब्लैक बॉक्स है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जस्ट एक डायग्राम है, ऐसा कुछ होता नहीं। मतलब ब्लैक बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, सीधा ब्लैक बॉक्स करने का ये मतलब हुआ कि हम लोग उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते। टर्म्स याद रखिए, ब्लैक है तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते हैं, उसके इंटरनल मैकेनिज्म को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को कौन परफॉर्म करवाता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर की टीम परफॉर्म करवाती है। कब परफॉर्म करवाती है, आफ्टर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करवाती है। इतनी बातों को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। आइए 2-3 पॉइंट्स हम लोग और देखते हैं। इन दिस मेथड मीन्स इन द मेथड ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, टेस्टर सेलेक्ट्स अ फंक्शन, टेस्टर किसी फंक्शन को, पार्टिकुलर फंक्शन को सेलेक्ट करता है एंड गिव्स इनपुट वैल्यू टू एग्जामिन इट्स फंक्शनलिटी, और उसे इनपुट वैल्यू कुछ देता है ताकि उसके फंक्शनलिटी को वो चेक कर सके। एंड चेक्स वेदर द फंक्शन इज गिविंग एक्सपेक्टेड आउटपुट और नोट, और चेक करता है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमें उससे एक्सपेक्टेड है, उसे उम्मीद है हमें कि हमने अगर दिया 1+2 मीन्स अगर एडिशन का फंक्शन है एकदम सिंपली, तो 1 2 हमने दिया तो वो हमें 3 देना चाहिए। अगर वो हमें -3 दे रहा है तो वहां पे क्या है, इफ द फंक्शन प्रोड्यूसेस करेक्ट आउटपुट, अगर वो 3 दे दिया देन इट इज पास्ड इन टेस्टिंग, तो वो टेस्टिंग में वो फंक्शन पास हो गया। इस तरह से एक टेस्ट केस के साथ नहीं किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट केसेस एक फंक्शन पे लगाए जाते हैं। अदरवाइज अगर वो 3 की जगह -3 दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। देन अगर फेल हुआ तो क्या होगा, द टेस्ट टीम रिपोर्ट्स द रिजल्ट टू द डेवलपमेंट टीम, जो भी टेस्टिंग के बाद रिजल्ट आएगा वो किसके पास जाएगा, डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा। एंड देन टेस्ट्स द नेक्स्ट फंक्शन, और फिर वो नेक्स्ट फंक्शन को टेस्ट करेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग टेस्टिंग ऑफ ऑल फंक्शंस, अगर सारे फंक्शन को टेस्ट करने के बाद इफ देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स, काफी सारे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, देन इट इज गिवन बैक टू द डेवलपमेंट टीम फॉर करेक्शन, तो वो डेवलपमेंट टीम को वापस भेज दिया जाता है सॉफ्टवेयर कि आप यहाँ बग्स है, आप इसे फिक्स कीजिए। ठीक है, हमने ब्लैक बॉक्स किया, हमने डिफरेंट टेस्ट केसेस पे इसे जब परफॉर्म करवाया तो इस टेस्ट केस पे ये फेल हो रहा है, या सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं है, सिस्टम क्रैश कर जा रहा है, या जो भी फॉल्ट है, जो भी डिफेक्ट है वो डेवलपमेंट टीम को बताया जाएगा। डेवलपमेंट टीम हमारी फिर से उस पर क्या करेगी, बग को फिक्स करेगी और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक बार परफॉर्म करके वापस उसे दे देगी। किसे दे देगी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टीम को। ठीक है, नाउ ये तो आपने समझ लिया व्हाइट बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इतना। अब एक टर्म्स आता है ग्रे बॉक्स का, तो आपको ये समझना है कि आखिर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। कुछ है नहीं, बस 2 पॉइंट आपको समझना है। क्या
ये अनदर पार्ट है मैनुअल टेस्टिंग का ही। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग का पार्ट है, आपको पता है सारा चीज टेस्टर खुद से करवा रहा है। इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी एक पार्ट है मैनुअल टेस्टिंग का। इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये ध्यान देना, ये ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए आपको ग्रे बॉक्स है, तो जब आप थोड़ा सा फिजिकली अगर सोचें इसके टर्म्स को, तो ग्रे बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि हम थोड़ा सा देख सकते हैं आर पार, है ना, थोड़ा बहुत देख सकते हैं ना। वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ओपेक वाला कॉन्सेप्ट वो आ गया यहाँ पे थोड़ा, तो हमें याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे समझिए कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कुछ हद तक इंटरनल मैकेनिज्म को एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं टेस्टिंग परफॉर्म करवाने के लिए, और जो आउटर सेल होगा उसका तो यूज करेंगे ही हम लोग, टेस्ट केसेस उस पे देंगे ही। नाउ सो अब आप लोग यहाँ पॉइंट को देखिए कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विथ पार्शियल नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है ये कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, किसके साथ, पार्शियल नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर। जो सॉफ्टवेयर का इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर है उसका पार्शियल नॉलेज के साथ, मीन्स उसका कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर को हम नहीं एक्सेस कर रहे हैं या उसका नॉलेज है हमारे पास, यूज कर रहे हैं, पार्शियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां देखिए ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सेस टू इंटरनल कोडिंग टू डिजाइन टेस्ट केसेस। ये जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है ये इंटरनल कोडिंग को एक्सेस करता है, किस लिए एक्सेस करता है, टेस्ट केस को डिजाइन करने के लिए। एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जैसा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में किया जाता है जो डेवलपर का टीम करता है। डेवलपर की टीम क्या करती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करती है ना, इंटरनल टेस्ट, इंटरनल जो भी लाइन होता है उसको टेस्ट करती है। एंड टेस्टिंग प्रैक्टिसेस आर डन एट फंक्शनलिटी लेवल एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और जैसा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में किया जाता है वैसा क्या होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में, जो भी फंक्शनलिटी लेवल पे टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है, मीन्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट देकर एक्सपेक्टेड आउटपुट को चेक किया जाता है। मीन्स ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग प्लस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल मैकेनिज्म को पार्शियली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, किस लिए, टेस्ट केसेस को डिजाइन करने के लिए, और फंक्शनलिटी लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, एज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टर की तरह इसमें टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सो ये हो गया ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एकदम वीवीआई टॉपिक्स, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग तीनों को डिस्कस कर लिया। तो अगर एग्जाम में अब आपसे पूछा जाए ये तीनों कॉन्सेप्ट तो आप लोग एकदम आराम से लिख सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमने अच्छे से आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। रही नोट्स की बात, तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे। तो नोट्स आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, मैनुअल टेस्टिंग का। देखिए एक बार ये देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये देख लीजिए, हमने टेस्टिंग पढ़ लिया, मैनुअल और ऑटोमेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हमने व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स पढ़ लिया। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग को पढ़ लेंगे और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को पढ़ लेंगे एक ही लेक्चर में। और इसके जो भी टाइप है ना, यूनिट टेस्टिंग, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इन सभी को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।